तो पंडित जी ने कही पहले कर्माचा दे, तो तनी सही जन के मांगो, जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही। तो पंडित जी ने कही महाराज तुम 24 साल का आ जाओ, लेकिन हमारी सुमित ना बिगड़े। शनिचर को आन लो तो हम तुम्हारो करियो पाती 24 साल में ना करती है, क्योंकि हमारा जय काम हम पहले सुमित के बिगाड़। इसलिए ध्यान रखना मेरे भक्तों, जिस घर की सुमित बिगड़ जाए वो घर बर्बाद हो जाएगा, जिस देश की सुमित बिगड़ जाए वो देश बर्बाद हो जाएगा, और जिस गांव में सुमित बिगड़ जाए वो गांव बेकार हो जाता है। क्यों कि सुमित बिगड़ी गई, रामचंद्र घर तो 14 बरस गए थे ब्रह्मा। सुमित बिगड़ी गई, दुर्योधन की तो मार गए थे बाबा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ध्यान रखना मेरे भक्तों, शनिचर देवता जब आ जाए तो एक ही बात मांगियो कि हमारी सुमित ना बिगड़े। दुर्गा प्रसाद भैया सुमित बनी रहे, और सुमित बनी रहेगी तो शनिचर कुछ करने वाला नहीं। वही शनिचर है, लेकिन अब की छोटे बन के गए ना, भले बाबा की बारात में गए, शुक्र शनिचर गए, लेकिन उन्हें भूख ज्यादा जोर लगी तो चिल्लात करे भूख लगी, भूख लगी। पर क्या कहा लगे भैया को राजा को बुलवाओ, जे बरात में खवाई नहीं, बालक पहले खवाई नहीं भूख के। बरेत्या को दुकान लगे जरा कम से लंगे चले आए, ये ते लंगे कहा लगे नहीं नहीं, राजा हेमंत को मालूम हुआ, अपने 2 सेवकों से कहा जाओ उन बच्चे ने बुला जाओ, उन्हें खवाई दो। सेवा भी गए, चलो भाई कहाँ है बालक? सो दोनों बालक चिल्ला रहे, भूख लगी, सो दोनों लेके गए, दोनों बच्चों को लेके गए, पत्तल डाली, पूरी ले आए, दूसरी पूरी पत्तल पर रखी, और पूरी पत्तल पर रखी, और जैसे नजर घूमी तैसे उन्हें पत्तल से लुट ली। भूख लगी, तो सनवारी कान लगे क्यों? पत्थर खाली परी बसी ना है, कहीं हमें पूरी बसी है, तो 4 पूरी धरी, अब नजर में घूमी, तुमने फिर पत्थर लग ली, फिर चिल्लाने लगे भूख लगी, तो दूसरे जने छाड़े क्यों छिटा लाए बैठे, और पूरी पत्थर भाई करो, 4 बसी हमें ला दो, मैंने बस मिट्टी, सो दोनों हाथों से बुकटों भर के रख दो, खाओ करके लंगे चले आए। हाँ जैसे नजर घूमी तैसे पत्थर सहित लौट ली, फिर चिल्लाने लगे भूख लगी। पसरवारी कान लगे सुनो, अब ये भूखे बहुत हुए, एक जन कान लगे भूखे तो एक काम करो, पसर धंधे खत्म करो। कान लगे फिर कहीं ने दोनों को ला चलो, मैं कुछ हरिया कर बेच दिखे, ये दिखाए के दिखाई दिए। कान लगे ठीक है, सो दोनों बालक कहीं चलो, सो लइया कुछ हरिया में को भाई, वो कोई ये दिखाओ तो दिखाई लो, किनारा बंद कर दे। सो दोनों बालक ने जब सांस लाए ले, तो जलेबी को तो बखरो ना रही हो, वो पूरी को बखुलो ना, और चिल्लाने लगे भूख लगी, किवाड़ा खोले तो महाराज सब अगंगा भगंगा सब खाली पड़ी। कान लगे गजब हीरो बना, तो कोई नाश्तो ना लो, और उन बालक ने सब खाई लो, अब चिल्ला भूखे। राजा हेमंत कान लगे जा तो बड़ी बदनामी हुई, अब बताओ क्या खवाए, अब क्या करें? सप्तऋषियों ने कहा महाराज चलो भोले बाबा के पास चलते हैं, यही कुछ करेंगे। सब देवताओं के सहित में, मंत्रियों के सहित में राजा हेमंत भोले बाबा के पास गए, कहने लगे भोले बाबा तुम्हारी बारात में 2 बच्चा है,
बेफरे ही ना बहुत चिल्लाते भूखे भूखे और महाराज सब खाई है। तो भोले बाबा कहने लगे हम क्या करें कि करें क्या, तुम्हें कृपा कर दो। क्यों कि तुम्हारा नाम भंडारी है, भोले बाबा का नाम भंडारी है। तो भोले बाबा कहने लगे अच्छा, वैसे तुमने कमी तो कोई नहीं रखी, लेकिन तुम भंडारी बता रहे हो तो ठीक है। भोले बाबा के कंकन में चावल बंधे थे, कंकन में चावल बंधे होते हैं। भोले बाबा ने एक चावल का कण निकाला, अपने माथे से लगाया और कहा जाओ भाई रसोई में रखे ले जाए, सोई चावल पकड़ ले जाएगी वह रसोई में रखे ले जाएगी, किनारा लगाए गए तो जो भगवना भरे भरे रसगुल्ला से भी से भरी है। तब राजा हेमंत को मालूम हुआ कि ऋषि मुनि विज्ञानी और ज्ञानी ध्यानी देख लो, अरे भोले बाबा सा कोई हुआ ना दानी देख लो, अरे दानी देख लो। ब्रह्मा को वेद दे दिए, ब्रह्मा को दे दिए वेद, वेदों का बनाया अधिकारी, इंद्र को दे दी अमरावती और हेरावती की सवारी। और सुनिए महाराज, और विष्णु को दे दो चक्र सुदर्शन और लक्ष्मी श्री सुंदर नारी। भगवान विष्णु को दे दिया, लक्ष्मी जैसी नारी दे दी। विष्णु को दे दो चक्र सुदर्शन और लक्ष्मी श्री सुंदर नारी। और भैया न्याय मानव इतिहासों में, धनपाल मान इतिहासों में कहानी देख लो, भोले बाबा सा कोई हुआ बतानी देख लो। न्याय मानव इतिहासों में, ना मानो तो पुराणों में देख लो, ना मानो पुराणों में कहानी देख लो, भोले बाबा सा कोई हुआ बतानी देख लो, अरे बतानी देख लो। प्रेम से बोलिए विश्वनाथ भगवान की। जब जब भंडार पूर्ण हो गया तब राजा हेमंत ने विधिवत सभी बरातियों को भोजन खिलाया। मेरे भक्तों 56 प्रकार के भोजन तैयार हुए। भाई राजा की बिटिया भी बारात है, 56 प्रकार के भोजन। और फिर माता जगत जननी माता पार्वती और जगत पिता विश्वनाथ, फिर उनकी बारात में तुलसी बाबा ने कहा वर्णन नहीं करूंगा। क्यों कि अगर वर्णन किया तो मेरे भोले का और मेरी माँ का अपमान होगा, इसलिए वर्णन ही नहीं किया। बने न वर्णत जाए, वर्णन करते भी करता है। जब सबको भोजन खिलाया तो भोले बाबा ने सबसे पूछा, भाई बारात में सभी गए थे, भूतो जरा बताना, भगतो जरा बताना,
संतो जरा बताना, देवो जरा बताना क्या कि तुम भांग खाओगे या गाना पियोगे? देवो जरा बताना, भक्तो जरा बताना, तुम लड्डू खाओगे या पेड़ा खाओगे? बारात में सब लोग आए सफरी का भैया जरा बताओ, बाबा जरा बताओ, भैया जरा बताओ, बाबा जरा बताओ, तुम लड्डू खाओगे रसगुल्ला खाओगे? क्या बात है तुम बताना, खड़ा मास्टर को समझाना, ढोलक वाले को भूल न जाना, कथा बात को खिलाना क्या तुम लड्डू खाओगे? बोले बाबा की बारात में और लोग थे कौन? इस मोटा को बताना, इस लंगड़े को समझाना क्या तुम दारू पियोगे या भांग खाओगे? बोलिए विश्रांत भगवान की। सभी बारात को विधिवत भोजनार कराया, सोने के पात्रों में भोजन कराया राजा हेमंत ने। जब सभी बारात भोजन खा चुकी है, जब शुभ समय आया तो ब्रह्मा जी ने कहा